जय श्री राम। दोस्तों, जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, अपने आप को बड़ा आदमी बनाना है तो अपने आप को बदलना सीखो। सफल होने के लिए सफल आदतें बनाना सीखो। जल्दी उठो, जितना जरूरी काम करना है उससे बढ़िया किसी का लक्ष्य मत रखो। नींद कम खाओ, नींद कम निकालो, खाना कम खाओ और मेहनत ज्यादा करो तो मंजिल आपके कदमों में होगी। 10 साल मेहनत कर लोगे तो जीवन सुखी हो जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि मैंने लिखा है वर्ष 2018 से जितना खोया उससे ज्यादा पाने का समय। मेरे मोबाइल नंबर 982999111500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव। लेकिन बुधदेव अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आदमी के निर्माण में, भविष्य के निर्माण में 4 ग्रहों का बहुत बड़ा परिणाम आता है। 4 ग्रह कौन कौन से हैं? शनिदेव जो एक घर में 2.5 वर्ष के लिए निवास करते हैं, राहुदेव और केतुदेव एक घर में 1.5 वर्ष के लिए निवास करते हैं, और देवगुरु बृहस्पति, उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो भी एक घर में लगभग 1 साल के लिए निवास करते हैं। हाँ, एक ग्रह और है जिनका नाम है मंगलदेव, वो एक घर में लगभग 45 दिन का निवास करते हैं। बाकी ग्रह सूर्यदेव समेत 1 महीने 20 दिन में अपना घर परिवर्तन कर लेते हैं। तो इनका बहुत बड़ा महत्व होता है और इनके द्वारा ही आपके भाग्य को बनाना और भाग्य को बिगाड़ना तय किया जाता है। इनकी कृपा हो जाए, देखिए राहुदेव ऐसा ग्रह है कि इनकी कृपा हो जाए तो रातों रात आदमी को सड़क से शिखर पर पहुंचा देता है। और ऐसी स्थिति कन्या राशि के लोगों, इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मैं मानता हूं वर्ष 2018 से आपने आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियों में बहुत बड़ा तनाव, मानसिक तनाव का सामना किया है। और अब क्या होगा 2026 में, इसी पर चर्चा करने के लिए आओ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 2018 एक ऐसा साल था। 2018 का चयन क्यों किया? क्योंकि स्थितियां यहीं से खराब और कमजोर, लेकिन मैं यह भी बोल सकता हूं कि कन्या राशि के लोगों को वर्ष 2016 से ही मानसिक तनाव का सामना करना पड़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ष 2016 में भी स्थितियां काफी तनावपूर्ण रही। कैसे? 2016 में भी अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ा। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। और यह निर्माण किसने किया? राहुदेव ने किया। ऐसा क्यों? क्योंकि राहुदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपने शत्रु सूर्यदेव के घर में, और केतुदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव में शनिदेव के घर में विराजमान थे। और दोनों ही स्थितियां बढ़िया नहीं थी। दोनों स्थितियों के कारण कहीं ना कहीं तनाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। यहां पर बैठ करके अप्रत्याशित खर्चे तो कराए कराए, लेकिन इनकी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 4th भाव में पड़ने के कारण, 4th भाव परिवार का होता है, खुशियों का होता है, जायदाद का होता है और वान सुख की प्राप्ति का होता है, माता का होता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण और यह भाव राहुदेव के शत्रु देवगुरु बृहस्पति का होने के कारण परिवार की खुशियों में कमी करने के संकेत देखने को मिलते हैं। परिवार का माहौल खुशनुमा नहीं होता है। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध भी कमजोर हो जाते हैं। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में अवरोध पैदा हो जाता है।
और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों जैसी स्थिति का आभास होता है। इतना ही नहीं, इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने के कारण और छठे भाव में पहले से केतुदेव के बैठने के कारण, छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके इसके कारण भी मानसिक तनाव देने जैसा काम करते हैं। और इनकी नवम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से और मंगलदेव का घर होने से, मंगलदेव के राहुदेव शत्रु होने से दृष्टि अंगारक दोष का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराने जैसा सिम्टम्स तैयार करते हैं। ससुराल पक्ष से संबंधों को खराब और कमजोर करते हैं, निर्णय लेने में तकलीफें पैदा करते हैं और उधार दिया हुआ पैसा वापस दिलाने में तकलीफ पैदा करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी तकलीफजनक स्थिति का आभास कराते हैं। रहस्यमय चीजों के बारे में आपका ध्यान लगा करके वहां भी पैसा खर्च कराने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पर केतुदेव बैठ करके ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके यहाँ की स्थितियों को भी खराब और कमजोर करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से, दसम भाव नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव होने से इस भाव को भी खराब और कमजोर करके मानसिक तनाव देने का काम करते हैं। जहां आप काम करते हैं वहां के बॉस लोगों से, वहां के साथ में काम करने वाले लोगों से आपके संबंधों में या आपके साथ में उनके द्वारा राजनीति करने जैसे स्थितियों का निर्माण करते हैं, संबंधों को खराब करते हैं, कार्य क्षेत्र में व्यवधान करते हैं, कार्य क्षेत्र के कारण मानसिक तनाव देते हैं और कार्य का दबाव बनाते हैं। कार्य से संतुष्ट नहीं होना, काम का दबाव और तनाव जैसी स्थितियां पैदा होती है और मन करता है स्थान परिवर्तन कर लें या नौकरी छोड़ छाड़ के कोई दूसरा काम कर ले। ऐसी स्थितियों का भी निर्माण होता है। प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह में भी तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा और सरकारी काम होने में भी तकलीफें रही और पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर और पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थितियों का आभास होता है। सप्तम दृष्टि अप्रत्याशित खर्चों के भाव पर पड़ने से, यहाँ पर राहुदेव पहले से बैठे होने से अप्रत्याशित खर्चों से जुड़ा हुआ रहते हैं। और नवम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से धन की आवक में कमी या संचय धन खर्च कराने जैसे योग बनाते हैं और कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर और खराब करके मानसिक तनाव देते हैं। पैतृक संपत्ति का विवाद पैदा करते हैं। बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें भी देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर शनिदेव बैठने के कारण शनिदेव ने भी रिश्ते नातों को खराब करने जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। ठीक इसी प्रकार अगस्त 2017 में राहुदेव यहां पर आए और केतुदेव यहां पर आए। ऐसी स्थितियों का निर्माण होने के कारण यहां की स्थितियां भी बहुत तकलीफ रही। कैसे तकलीफ वाली रही? यहां पर राहुदेव अपने शत्रु चंद्रमा के घर में बैठे। कब से? अगस्त 2017 में यहां पर आकर के बैठे और यहां पर आकर के बैठने के कारण चंद्रमा के राहुदेव शत्रु होने के कारण दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण कर दिया। जो लाभ आना था उस लाभ में अवरोध पैदा करके लाभ को खराब या कमजोर करने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। उम्र में आपसे बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते खराब और कमजोर करके दूरियां बनाने जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से, मंगलदेव का घर होने से, राहुदेव मंगलदेव के शत्रु होने से, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध खराब और कमजोर कर दिए। सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से, पंचम भाव किसका है? शनिदेव का है। लेकिन यहाँ पर शनिदेव स्वयं बैठे थे, अपने घर की रक्षा करना जानते थे और उनको रक्षा करने का जिम्मा दिया खुद के घर की, तो रक्षा तो करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव जो व्यापार और दाम्पत्य जीवन का होता है पर पड़ने से इस भाव को खराब और कमजोर करके व्यापार से मानसिक तनाव,
व्यापार के कारण मानसिक तनाव, व्यापार की स्थितियों को कमजोर करके खुर्द बुर्द करने जैसी स्थितियों का आभास कराने का काम करते हैं। व्यापार में अगर जिन लोगों ने सावधानी नहीं रखी तो नुकसान जैसी स्थितियों का आभास करना, जिनका पार्टनरशिप में व्यापार था उनका व्यापार में भी दखल करके पार्टनरशिप को तोड़ने जैसी अवस्थाओं का आभास कराया। व्यापार में कहीं न कहीं तनाव और नुकसान देने जैसी स्थितियों का निर्माण किया। दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां खराब और कमजोर करके छोटी छोटी बातों के कारण तनाव और तकरार जैसी स्थितियों का निर्माण किया। इसी प्रकार यहां पर केतुदेव बैठ करके 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर डालने से भाग्य को कमजोर करना, सप्तम दृष्टि आपके एकादश लाभ भाव पर पड़ने से लाभ में कमी करना और नवम दृष्टि आपके लगन पर पड़ने से मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और याद रहे जनवरी 2017 से यहां पर रावदेव आकर के बैठ गए, ये भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लाभ देना चाहिए वो देने में सक्षम नहीं रहे। ठीक इसी प्रकार ये सब कुछ मार्च 2019 तक रहा। मार्च 2019 में रावदेव यहां पर और केतुदेव यहां पर आकर के बैठ गए। यहां पर आकर के बैठने के कारण उच्च राशि में आके बैठे। उच्च राशि में आकर बैठने से लोगों को अच्छा लगता है, उच्च राशि में तो अच्छे परिणाम देते होंगे। दोस्तों उच्च राशि में अच्छे परिणाम देते हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन अस्थिरता भी पैदा करते हैं। कैसे? केतुदेव यहां बैठ करके अपनी नीच राशि को देख रहे हैं और रावदेव यहां बैठ करके अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। बैठे उच्च राशि में लेकिन अपनी नीच राशि को तो देखेंगे, तो अस्थिरता पैदा करना, अस्थिरता तो पैदा करते ही हैं। और वैसे भी यहां पर बैठ करके 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से और मंगलदेव का घर होने से, मंगलदेव के केतुदेव शत्रु होने से, मित्र नहीं है शत्रु होने से स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने जैसी स्थितियों का निर्माण किया। नौकरी के क्षेत्र में अस्थिरता पैदा की, अस्थिरता जैसे स्थितियों का निर्माण किया और अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया। अप्रत्याशित खर्चों ने तो आपका बराबर पीछा नहीं छोड़ा। और यहां पर रावदेव बैठ करके भी अपनी पंचम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से धन के मामलों में धन को बढ़ने में तकलीफें पैदा कराई। सप्तम दृष्टि यहां पर देवगुरु बृहस्पति के घर पे पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने के कारण जायदाद के मामलों में तकलीफ, परिवार के सुख में कमी, भूमि भवन जायदाद के योगों में तकलीफ, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर और वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ। और इनकी नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से, छठे भाव पर दृष्टि होने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके इस भाव के कारण भी स्थितियों को तनाव देने वाली बनाया। और ऐसी स्थिति सितंबर 2020 तक रही। सितंबर 2020 के बाद भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और जनवरी 2020 से यहां पर शनिदेव आ गए। शनिदेव तो जब से यहां पर आए आपके व्यापार में वाट लगा करके यहाँ की स्थितियों को खराब करने का काम किया। और इसी समय से सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव पर चंद्रमा के घर पर पड़ने से और शनिदेव चंद्रमा के शत्रु होने से यहाँ की स्थितियों को भी खराब और कमजोर करने जैसी स्थितियों का निर्माण किया, इसमें कोई संदेह नहीं। और यहां पर बैठ करके राहुदेव ने अपनी पंचम दृष्टि आपके लगन पर पड़ने से भाग्य को भी कमजोर किया और यहां पे भी तनाव दिया। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ने से यहां पर भी तकलीफ दी। और केतुदेव भी यहां पर बैठ करके पंचम दृष्टि व्यापार के भाव पर, हालांकि शनिदेव वैसे ही खराब कर रहे थे, तो केतुदेव ने भी पीछा नहीं छोड़ा। तो ऐसी स्थितियों के निर्माण के कारण यहां की भी स्थितियां बराबर खराब और कमजोर रही। कब तक? अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण हो गया जिसके कारण यहां से आपकी तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई। कैसे? राहुदेव यहां पर और शनिदेव यहां पर और केतुदेव यहां पर बैठ गए। यहां पर बैठ, हालांकि व्यापार के भाव में देवगुरु बृहस्पति आ गए अप्रैल 2022 में,
इन्होंने यहाँ पर सुधार का प्रयास किया, लेकिन पाप ग्रहों के प्रभाव के सामने धन कैसे बढ़ता, धन बढ़ने का मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहां पर राहुदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने की स्थितियों का निर्माण कर दिया। और अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध खराब करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान देते हैं। जो लोग वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, सबको नुकसान देने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आने देते हैं, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो रखा था। और इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर सूर्यदेव के घर पर पड़ने से दृष्टि ग्रहण दोष का निर्माण करके अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि कर दी। इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से, यहां पर केतुदेव के पहले से बैठे होने से धन की आवक में कमी, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते कमजोर, पैतृक संपत्ति का विवाद और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें। और इनकी नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने से भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के योगों में तकलीफ, परिवार की खुशियों में कमी, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर और वाहन सुख की प्राप्ति में तकलीफ जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। यहां पर केतुदेव बैठ करके धन के मामलों में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, धन आने में व्यवधान पैदा कर दिया, कुटुंब और परिवार के लोगों में रिश्ते नाते कमजोर कर दिए, पैतृक संपत्ति का विवाद पैदा कर दिया और गर्दन के ऊपर के हिस्सों में रोग पैदा कर दिए। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और इनकी सप्तम दृष्टि रोगों के कारण परेशान कर दिया। और नवम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर पड़ने से नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान। देखिए, ये केतुदेव की नीच राशि है, नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, नौकरी कैसी भी हो, कन्या राशि के लोगों को व्यवधान जरूर आया। नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, नौकरी के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। इस समय में बॉस लोगों से संबंध कमजोर, काम करने वाले लोगों ने आपके साथ राजनीति की, नौकरी के क्षेत्र में मन नहीं लगता, नौकरी छोड़ छाड़ करके दूसरा काम करने का मन करता, नौकरी के क्षेत्र से बहुत परेशान रहे, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर और ना मनपसंद जगह, साथ में बहुत कुछ खोया है नौकरी के क्षेत्र में इस समय। इसी प्रकार जो लोग राजनीति करते उनको भी बहुत तकलीफें हुई, साथ ही सरकारी काम होना बंद हो गया और पिता की सेहत खराब, पिता के संबंध खराब, पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस समय में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार यह सब कुछ कब तक रहा? अक्टूबर 2023 तक रहा। अक्टूबर 2023 तक ये तो रहा जो रहा, लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि पड़ी वो जनवरी 2023 तक यहां पर बराबर प्रभावित रही। और अक्टूबर 2023 से क्या हुआ? यहां पर राहुदेव आ गए और यहां पर केतुदेव आ गए। राहुदेव आपके, देखिए मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपका व्यापार तो 2018 के बाद से ही डामाडोल है, आप कितना ही दम लगा लो। हाँ, कुछ समय के लिए सुधरा। कब? अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति ने सुधारने का प्रयास किया, लेकिन दम नहीं रहा, ज्यादा देर टिक नहीं पाया प्रयास, क्योंकि वो तो निकल गए अप्रैल 2023 में। तो फिर स्थितियां मजबूत कैसे बनती? कुछ होता उससे पहले वो निकल गए। इसी प्रकार अक्टूबर 2023 में राहुदेव यहां पे और केतुदेव यहां पर आकर के व्यापार और दाम्पत्य जीवन में राहुदेव ने बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। व्यापार के क्षेत्र में मानसिक तनाव, जिनका पार्टनरशिप का व्यापार था, तोड़ने जैसे सिम्टम्स देखने को मिले। व्यापार छोटा हो या बड़ा, लेकिन सबकी स्थिति चिंताजनक बनाने का काम किया। व्यापार के क्षेत्र से सुख शांति से नहीं रहने दिया। व्यापार में कोई न कोई लोचा रोज देखने को मिलता और कहीं न कहीं साथ में काम करने वाले लोग भी आपको धोखा देने जैसी स्थितियों का निर्माण कर रहे थे। व्यापार में नित्य नई परेशानियों के कारण मानसिक तनाव बना रहा। दाम्पत्य जीवन, उसमें भी बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तनाव और तकरार बार बार देखने को मिलता। आज भी स्थितियां मजबूत नहीं है।
तो इसी प्रकार यहाँ की स्थितियां खराब और कमजोर, विवाह शादी संबंध के योगों में भी बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 कुंडली के एकादश लाभ भाव पर चंद्रमा के घर पर पड़ने से लाभ में बहुत बड़ी कमी, बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से रिश्ते खराब और कमजोर करने का काम किया। सप्तम दृष्टि मानसिक तनाव, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहना, बात बात पे गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना। और नवम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से यहाँ की स्थितियां भी खराब और कमजोर करने जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव यहाँ पर बैठ करके वो भी अपनी दसम दृष्टि डालने के कारण यहाँ की स्थितियों को शनिदेव भी खराब करने में ही लगे हुए, वो भी खराब करने में लगे। और यहाँ पर केतुदेव बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर डालने से शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट सब में चिंता जैसी स्थितियों का सामना करा दिया। सप्तम दृष्टि व्यापार को खराब करने में और नवम दृष्टि भाग्य में बाधा उत्पन्न करने में लगा दी। यहां पर शनिदेव जनवरी 2023 से बैठे थे, छठे भाव में बैठ करके छठे भाव की स्थिति को तो मजबूत कर रहे थे। छठे भाव क्या होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें आपको तकलीफें नहीं आने दी। लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवा रही थी। सप्तम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर पड़ने से मित्र ग्रह बुधदेव का, सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से सूर्यदेव का घर होने से शत्रु है सूर्यदेव इनके, अचानक मतलब अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ दिया। अप्रत्याशित खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और दसम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से यहाँ की स्थितियों को भी खराब और कमजोर कर दिया, खराब और कमजोर कर दिया। इसी प्रकार ये सब कुछ शनिदेव ने कब तक रखा? 29 मार्च 2025 तक। और राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव कितने दिन रहा? अक्टूबर 2023 से लेकर के चालू हुआ 18 मई 2025 तक रहा। 18 मई 2025 को राहुदेव यहां आ गए और शनिदेव 29 मार्च 2025 को यहां पर आ गए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और 2025 में तो बहुत कुछ बदला। देवगुरु बृहस्पति भी यहां आ गए, यह भी एक परिवर्तन हुआ। और मंगलदेव भी जो अपनी नीच राशि में बैठे थे वो भी यहां से 6 जून 2025 को निकल गए। तो फिर कैसे हुआ? देखिए सबसे बड़ी बात है यहां पर शनिदेव 29 मार्च 2025 को आ गए। शनिदेव भी इस भाव के शत्रु हैं और सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। इस भाव की स्थितियां बेहद तनावपूर्ण थी, है, रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहां पर शनिदेव 4 जून 2027 तक रहेंगे। तब तक व्यापार और दाम्पत्य जीवन में बहुत सावधानियों के साथ में चलने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। व्यापार में किसी का भरोसा ना करें, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार से तनाव और तकरार पैदा ना होने दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, भाग्य को मजबूत करती है। क्यों? क्योंकि मित्र ग्रह शुक्रदेव का घर है, इसलिए भाग्य को मजबूत करती है, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर बनाती है। सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ने से यहाँ की स्थितियों को भी मजबूत करती है। और दसम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ती है, लेकिन इस भाव की स्थिति इस भाव के स्वामी के साथ है तो मजबूती है, यहाँ की स्थितियां मजबूती है। राहुदेव यहाँ पर बैठ करके छठे भाव में ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस भाव की स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं, डरने जैसी जरूरत पैदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी पंचम दृष्टि वो भी काफी हद तक बढ़िया है और सप्तम दृष्टि अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ के रखा है और वो चालू रहेंगे। और नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से यहाँ पर परिणामों को कमजोर करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डाल रहे थे, वो मजबूत करते हैं। और वापस देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 5 दिसंबर के बाद, तो ठीक ही करने का प्रयास करेंगे। लेकिन राहुदेव यहाँ पर व्यवधान करते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार केतुदेव अप्रत्याशित खर्चों के भाव में बैठ करके यहाँ को अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ रखा है और कराते रहेंगे दिसंबर 2026 तक। तो अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं?
खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, अवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण रखेंगे। तो यह सावधानी रखनी है कि हॉस्पिटल का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, केतुदेव 1 2 3 4 5 यहां पर नहीं चलेगी। सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, यहाँ की स्थितियों को ऑलरेडी राहुदेव ने संभाल रखा है। और नवम दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ने से स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर धन खर्च कराते रहेंगे, लेकिन 26 तक इनका प्रभाव रहेगा। दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। धन के भाव पर बात कर चुके, राहुदेव का प्रभाव है इसलिए धन बढ़ने में तकलीफें हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति इस भाव को मजबूत करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ की स्थितियां काफी बढ़िया है। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार है और सुधार बढ़ने का योग है। चौथे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहले यहाँ पर बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे। तो यहाँ पर कब से बैठे? 15 मई 2025 से सीधी सप्तम दृष्टि से देख रहे। और इस भाव के स्वामी अभी भी उच्च राशि में, बहुत बढ़िया स्थिति है, जिससे भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कराते हैं। परिवार में खुशियां लाते हैं। माता से संबंध मजबूत और माता की सेहत भी मजबूत करते हैं और वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी दिलाते हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का है। इसमें सावधानी रखनी है क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तो अच्छे परिणाम कैसे दे सकते हैं, सावधानी रखनी है। कुंडली का छठा भाव राहुदेव परिणाम बात कर चुके हैं हम। सप्तम भाव की बात कर चुके हैं, अष्टम भाव की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर केतुदेव का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में स्वयं एवं परिवार के लोगों में सावधानी रखनी है। भाग्य भाव मजबूत है। कर्म और कैरियर के भाव की बात करें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से विराजमान थे। देवगुरु बृहस्पति जब से यहाँ है, नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां काफी हद तक मजबूत हो गई। प्रमोशन भी, ट्रांसफर भी और मनपसंद जगह के भी योग हैं। एक से अधिक कामों की जिम्मेदारी मिल सकती है और सब में सफलता मिलेगी। राजनीति वालों को भी अच्छे लाभ हैं और सरकारी काम होने के योग हैं। साथ ही पिता की सेहत बढ़िया, पिता से संबंध बढ़िया, पिता के व्यापार में लाभ जैसी स्थितियों का निर्माण हो रखा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो भी लाभ कर रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को यहाँ आ जाएंगे। इस भाव की स्थितियों को बेहद मजबूत करेंगे और अप्रत्याशित खर्चों की स्थितियां आपके दिसंबर 26 तक केतुदेव बना के रखेंगे। अप्रत्याशित खर्चों में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। दोस्तों, अगर मेरा 2025 से पहले का सही है तो 2026 का भी सही मान के चलना वैसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूं। इस बात में कतई संदेह नहीं है। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करें। क्या उपाय है? सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि धन के मामले ठीक होना चाहिए, फालतू खर्चे बंद होना चाहिए। इसके लिए क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी की व्यवस्था करें और अप्रत्याशित खर्चों के भाव में केतुदेव बैठे हैं, क्या करें? कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, बढ़िया रहेगा। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। मंगलदेव की कृपा पाने के लिए क्या करें? प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें 5 बार, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के 6 महीने में 1 बार सिंदूर का चोला करें, लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं तो बढ़िया रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।